हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बैंकर्स एकेडमी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। ये आपका चैनल है एंड दैट इज़ द बैंकर्स एकेडमी। तो ESIC UDC मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो उनको अभी से मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। आप ज़रूर फेज़ 3 जो है इसका कंप्यूटर टेस्ट है उसमें आप ज़रूर जाइए, ठीक है। और उसके अलावा आपका अटैम्प्ट क्या रहा एग्ज़ाम में वो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। एंड अभी हम बात करने जा रहे हैं ESIC UDC में मेंस के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस करंट अफेयर का पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किया है उन सबका वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन एक चीज़ ओवरव्यू में देखते हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। क्वेश्चन जनरली फैब मार्च ऐसे करके था, जैन से फैब तक, ठीक है। तो दैट वाज नॉट सो डिफिकल्ट, इट वाज इजी टू मॉडरेट। ओके, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चंस क्या है और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 95th एकेडमी अवार्ड बेस्ड फिल्म। एकेडमी अवार्ड ऑस्कर को बोलते हैं, आपको पता होगा। तो इसका जो बेस्ड फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो बेबीलोन को, ठीक है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है बेबीलोन। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि वीमेंस T20 का जो वेन्यू है वो कहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो वेन्यू था वो साउथ अफ्रीका। ये भी क्वेश्चन इजी है, आप देख सकते हैं इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है भाई, आप सबको पता होगा। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है ये भी करीब 5 या मार्च का क्वेश्चन है, करंट अफेयर में आया हुआ था। फायर ब्रिगेड म्यूजियम जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन पे आप देखिए तो वेयर हैज नाटो स्टार्टेड कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। तो कहाँ पे स्टार्ट किया है नाटो, तो ये आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पे है नॉर्वे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा हो सकता है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको टफ लग रहा होगा। आगे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज परम शक्ति एक सुपर कंप्यूटर है जो कि डेवलप किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा। और ये जो क्वेश्चन है वो रिसेंट का है, करीब मार्च या फेब का ही, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम मार्च एंड फरवरी। ओके, सो ये भी क्वेश्चन परम शक्ति जो है वो सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया, किसने किया है, तो IIT खड़गपुर ने, ठीक है। इसके अलावा सबको पता होगा, ठीक है, कि सेबी के चेयरमैन, ये बहुत टाइम से है। और आप अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ते होंगे तो आपको पता ही होगा कि माधवीपुरी बुच। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब बहुत बहुत जो आसान बोलते हैं ना एकदम, वो वाला क्वेश्चन हो गया आपका। डसलिक एक्सरसाइज जो कि आर्मी एक्सरसाइज है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हाल ही में हुआ है। तो उस चीज़ का पूछा हुआ था, ठीक है, कि डसलिक एक्सरसाइज किसके किसके बीच का एक्सरसाइज है, मतलब किन किन दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। तो ये हमारा हो गया इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और प्लीज़ लाइक करते रहिएगा अगर आपको पसंद आए तो। सो रीस्ट एस्योर्ड ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो ये किसने लिखा था, तो जी आर विश्वनाथ है, रिस्ट एश्योर्ड, ठीक है। तो ये भी आपका अगर पढ़े होंगे तो ठीक है। आईएनएस खुरकी एनएस खुकरी decommissioned and handed over to be converted into a museum। तो अब क्या है कि आईएनएस खुकरी जो है वो एक म्यूजियम के तौर पर बना दिया गया है, ठीक है। और कौन किया है, तो ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन, द वन एंड ड्यू, तो ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है। एनिमल एम्बुलेंस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनिमल के लिए एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये आपका जो है ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी थोड़ा सा टफ हो सकता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो अगला 12 नंबर क्वेश्चन है। तो टूरिज्म ऐप ने, यानी कि एक ऐप लॉन्च किया गया था दिल्ली के द्वारा, दिल्ली सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट है उसके द्वारा, तो देखो मेरी दिल्ली, ठीक है। तो ये टूरिज्म ऐप है कि आप जितने भी दिल्ली की जो भी फेमस फेमस जगह है वो उसके बारे में जान सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा बीबीएनएल हो गया आपका भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, वो मर्ज हो चुका है किसके साथ, तो टाटा स्टील के साथ मर्ज हुआ है। क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि बहुत घुमा के दिया गया, ट्विस्ट करके दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन एकदम सिंपल वे में दिया गया है आपको, एकदम पीओ या फिर क्लर्क में जो पूछते हैं उस तरीके का दिया, बहुत टफ नहीं दिया। पीपीएस में तो बहुत ही टफ, मतलब टफ रहता है अगर इसकी कंपेयर तुलना करें तो, ठीक है। तो ये इजी है।
यानी कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड विल मर्ज इनटू टाटा स्टील। ठीक है, तो इसको मर्ज कर दिया गया टाटा स्टील के साथ। ठीक है, कंट्री टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स, इसका पता नहीं क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने क्वेश्चन को करेक्ट किया था कहीं से, तो क्या पूछा हुआ था ये नहीं पता। तो एक चीज़ अभी न्यूज़ में जो था हाल ही में फेब्रुअरी मार्च में कि चाइना जो है, ठीक है, चाइना ने क्या किया है कि एक मशीन डेवलप किया, ठीक है, माइक्रोवेव मशीन डेवलप किया है जिसमें कि उसका आर के कुछ करके था और रिलेविस्टिक ऐसे कुछ करके था, हाँ रिलेविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर था, जिसमें क्या है कि वो जो भी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उनको जैम कर सकता है, तो उस चीज़ से था। और ये जो करंट अफेयर था वो मार्च का ही था। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इजीली कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो किस कंट्री ने भी हाल ही में किया है, मतलब लॉन्च किया हुआ एक मशीन लॉन्च किया, माइक्रोवेव मशीन लॉन्च किया है, तो ये आपका जो आंसर बनेगा वो होगा चाइना। The next one is and the question number 15 is author of how to prevent with next pandemic। ये बहुत ही फेमस था। ठीक है, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ते होंगे तो डेफिनेटली करके आएंगे। तो हाउ टू प्रिवेंट विथ नेक्स्ट पैंडेमिक, तो ये जो आंसर होगा इसका बिल गेट होगा, बिल गेट्स। ठीक है, तो अभी 15 क्वेश्चन तो कवर हो चुका है, आपके पास टोटल 50 है। नेक्स्ट वन, हु फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, तो हु हैड फॉर्म्ड यहाँ पे होगा, बहुत सारे, ये आप ग्रामर पे मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एरर हो गया है, आपको बस एक ओवरव्यू दे दी जा रही है कि कैसा करेंट अफेयर है, तो प्लीज़ इस पे ग्रामर पे मत जाइएगा। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को किसने फॉर्म किया हुआ था, ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जिसका जीएस अच्छा होगा, जो भी हिस्ट्री थोड़ा बहुत भी बड़ा होगा ना वो कर लिया होगा, मैं तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से है कि अभी बहुत ही चल रहा है। ठीक है, इवन कि आप आज के भी हिंदू में पढ़े होंगे तो उनमें दिया हुआ था न्यूज़ में कि एन वी रमना ने बोला है कि जो भी हाई कोर्ट के जजेस हैं, मतलब वैकेंसी जितनी भी खाली तो जल्द से जल्द फिल किया जाए। ये बहुत ही चल रहा है, क्या वैकेंसी फिल हाई कोर्ट में उसको जल्द से जल्द भरा जाए। तो अगर आप आज का द हिंदू पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हो गया हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटेड बाय होम, तो प्रेसिडेंट के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। और ये इसलिए पूछा गया कि बहुत इधर मतलब एक महीने से आपका सेक्रेटरी में से बहुत ही न्यूज़ में रहा है क्योंकि वो वैकेंसी फिल करने के लिए। नेक्स्ट वन, एजुकेशनिस्ट सोसाइटी फाउंडर कौन है भाई, तो महादेव गोविंद रनांडे। ठीक है, पता नहीं व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन, रनांडे या फिर क्या है, रनाडे, मुझे नहीं, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट देख लीजिएगा क्या है। ये हो गया आपका, उसके फाउंडर कौन है, एजुकेशनिस्ट सोसाइटी के फाउंडर तो महादेव गोविंद रनाड़े। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूजीसी, बहुत ही न्यूज़ में रहा यूजीसी, उसके हेड कौन है, तो डीपी सिंह, इनको हाल ही में भी अपॉइंट किया गया है। तो जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हो ना, सारे के सारे एकदम मतलब फैब मार्च इस तरीके से अप्रैल इस तरीके से करके दिया हुआ, ये नहीं कि बहुत ही बैक टू बैक लास्ट 4 और 5 मंथ्स ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यूजीसी के हेड कौन है, डीपी सिंह। नेक्स्ट वन इज बाटा ब्रांड एम्बेसडर। बाटा तो सबको ही पता होगा, आपको, आप लोगों को तो बिल्कुल पता होगा। ठीक है, तो बाटा का जो ब्रांड एम्बेसडर किसे, तो दिशा पाटनी या फिर पटानी, जो भी आप लोग बोलते हैं वो रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, माई 11 सर्कल ब्रांड एम्बेसडर। माई 11 सर्कल ब्रांड एम्बेसडर, एक चीज बता देते हैं कि माई 11 सर्कल क्या है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है क्रिकेट का ही। तो ये माई 11 सर्कल ब्रांड एम्बेसडर जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है वो है मोहम्मद सिराज। ठीक है, उससे पहले शायद सौरभ गांगुली थे, आई एम नॉट श्योर, बट शायद सौरभ गांगुली थे। नेक्स्ट वन, ये सारिका नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो है हमारा राजस्थान में। ठीक है, ये भी बहुत ही फेमस सारिका नेशनल पार्क राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 23, अरुणाचल प्रदेश पार्क टचेज इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, तो पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा पार्क है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, तो उसका जो नाम है वो है नमदफा नेशनल पार्क। ठीक है, क्या है, नमदफा नेशनल पार्क। One question was related to plastic waste road related question. I don't know what was the question because I had not given the exam.
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पता होगा कि क्या क्वेश्चन आया था तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वन, फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण। कौन से पैरा एथलीट हैं जिन्होंने पहली बार पद्म भूषण मिला हुआ है, ठीक है, दिया गया है जिनको? तो देवेंद्र झझारिया, ठीक है, तो देवेंद्र झझारिया इज द फर्स्ट पैरा एथलीट प्लेयर हु हैड रिसीव्ड पद्म भूषण अवार्ड। ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26 इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? दैट इज ऑन 7th अप्रैल। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जब आपका आंसर बनेगा वो 7th अप्रैल। ठीक है, अगर आपने इंपॉर्टेंट डेज करके गए होंगे तो आपने डेफिनेटली करके आए होंगे। नेक्स्ट वन इज एनपीसी। ये भी आप देख सकते हैं कि जो अप्रैल है, ठीक है, करंट अफेयर जो भी डेज पूछा हुआ तो वो भी अप्रैल का पूछा हुआ है। नेक्स्ट वन इज एमपीसी फुल फॉर्म, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अभी हाल ही में रहा था मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई का मीटिंग हुआ है वो तुरंत हाल ही में रहा है, करीब करीब 15 डेज और विद इन 15 डेज। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एम का फुल फॉर्म क्या होगा तो वो पूछोगे। दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वन इज नीति आयोग एंड FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन शायद ऑफ यूनाइटेड नेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन का है। लॉन्च बुक, एक बुक लॉन्च किया हुआ है जिसका टाइटल क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। ये एक बुक लॉन्च किया गया है जिसका टाइटल ये रहा है। किसने मिलकर लॉन्च किया था? तो नीति आयोग के साथ साथ FAO ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा बुक, उसका बुक का टाइटल क्या था? इज इट क्लियर है? नेक्स्ट वन, अबू धाबी फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिलेटेड क्वेश्चंस जो था एक पूछा गया था। अगर आपको क्वेश्चन पता हो तो प्लीज 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 कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वन इज हीरो इलेक्ट्रिक कार नेम विडा, आई डोंट नो विडा और व्हाट। ओके, सो हीरो इलेक्ट्रिक कार नेम उसका पूछा गया था विडा। नेक्स्ट वन इज 31st नंबर, रीअपॉइंटेड नाटो हेड नेम, मतलब नाटो के जो हेड है उनको दूसरी बार अपॉइंट किया गया है, ये करंट का न्यूज है। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? तो जेम्स स्टोलनबर्ग। ठीक है, जेम्स स्टोलनबर्ग। ये बिग क्वेश्चन इसी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे एस्ले बार्टी जो है वो टेनिस प्लेयर है एंड शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने क्या किया कि हाल ही में टेनिस से क्या है कि क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ले लिया है। तो ये क्वेश्चन वही से आया है कि एस्ले बार्टी जो कि एस्ले बार्टी कहाँ की प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में टेनिस से रिटायरमेंट ले लिया? तो वो है कि ऑस्ट्रेलियन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट वन इज बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो डेफिनेटली आई एम फ्रॉम बिहार एंड 22nd ऑफ मार्च। ओके, तो ये भी आप क्वेश्चन दो बेस से क्वेश्चन आया है, आपने देख लिया पे कि एक ये है बिहार दिवस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे। तो दोनों जो है वो क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं मार्च और अप्रैल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सी कंट्री है जो इसने टॉप किया हुआ है? तो आपको जो आंसर बनेगा वो होगा फिनलैंड। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ी, क्योंकि बहुत ही सब फेमस इंडेक्स आते रहते हैं, वेल्थ इंडेक्स है। ठीक है, तो इसको डेफिनेटली आपने किया होगा। नेक्स्ट वन इज दादा साहब फाल्के अवार्ड, जिसमें फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो पुष्पा को दिया गया, पुष्पा मूवी। सो डेफिनेटली पुष्पा मूवी यानी कि फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको दिया गया, इस मूवी को दिया गया है। सो पुष्पा, पुष्पा नाम हमें याद नहीं, झुकेगा नहीं साला, वाह। ठीक है, तो आपको पता ही है इस मूवी को मिला हुआ है। इसके अलावा जो 36 नंबर क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रैंक में इंडिया का रैंकिंग क्या था, मतलब इंडिया का रैंक क्या था? तो आपका जो इंडिया का रैंक था वो 43rd था। ठीक है, आई वंस अगेन रिपीटेड दिस दैट प्लीज डोंट गो ऑन ग्रामर्स। ओके, यानी कि भारत में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रैंकिंग में भारत का रैंक क्या था? तो वो हमारा होगा 43rd। Next one is the president of Ukraine. Oh my God, this is the most famous question that is going to be in a current. Okay, so
रसिया एंड यूक्रेन के बीच में पता ही है कि आपको अभी वॉर चल रहा है। तो यूक्रेन का जो वर्ल्ड में जनसंख्या जो भी है, जनसंख्या उनको नाम से फेमस, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत 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 इजी। आई होप कि जितने भी लोग गए होंगे एग्जाम में, जितने भी कैंडिडेट अपियर होंगे एग्जाम में, उन सब ने ये क्वेश्चन का आंसर सही किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, मिनिको आइलैंड कहाँ पे है भाई? तो लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 39, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक वाज ऑब्जर्व्ड बाय, यानी कि आरबीआई के द्वारा हमेशा, यानी कि फ्रॉम 2022 में फरवरी के 14 टू 18 में, मतलब फरवरी 14 टू 18 के बीच में आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, इसका मेन पर्पस ये होता है कि आप जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, उस चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाया जाए। ठीक है, यानी कि हर बैंक जहाँ भी है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाए, इसका पर्पस ये होता है, तो आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट वन इज थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे का थीम कब क्या रहा? तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, अब क्या है कि भाई पानी का तो पता ही है, किल्लत चल रही है आजकल, तो क्या रहा थीम वर्ल्ड वाटर डे का? तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 41 नंबर 41st, आरसी लाहौटी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो आरसी लाहौटी इज द 35th CGI who passed away recently। ये भी रिसेंट का क्वेश्चन है। तो आई हैव कलेक्टेड only 41 questions out of 50, and if you know the rest 9 questions, please comment in the box, and please I'm just requesting you all, please like and subscribe my channel, because this is your channel and I just want you to like and subscribe अगर आपको वीडियो पसंद है तो। ओके, so let's move to the next. This is the ESIC UDC Mains Exam Current Affairs questions asked, held on 30th of April, okay, by Bankers Academy. Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my channel, and अगर आपको लास्ट जो रेस 9 क्वेश्चन आपको पता होगा तो उसको वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।